कहीं और से आएगी। अब इसको घुमाएंगे। ये किताब ही है जो गलत बताती है। सो साउंड को पीटी उषा के पास पहुंचने में 0.04 सेकंड्स ज्यादा लगे। And this is related to a lot of physics. अगले दिन फिर आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि खाना पीना और ड्रिंक्स भी। Hi guys, good morning once again, welcome back to my channel Miss IITian and I'm here with another video. So आज है वो साइंस डे भी है, तो सबसे पहले हैप्पी साइंस डे टू ऑल ऑफ यू। और IIT में साइंस डे पे सेलिब्रेशन होने वाला है और वहाँ पे एक IIT गांधीनगर से सेंटर ऑफ क्रिएटिविटी लर्निंग समथिंग कुछ सेंटर है वहाँ से एक प्रोफेसर आने वाले हैं मनीष जैन। उनका वो काफ़ी टॉयज़ के साथ मतलब प्ले करके और उनके साथ क्रिएटिविटी दिखाने वाले हैं, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और वहाँ पे स्कूल के बच्चे भी आएंगे कुछ, तो चलो वहाँ पे चलते हैं और वो देखते हैं कि देखिए क्या इंटरेस्टिंग होता है और क्या नहीं होता। उसके बाद वहाँ से फिर से मिलती हूँ। सो लेट्स गो देयर। तो सबसे पहले मैं जैसे सीनेट हॉल पहुँची तो मैंने ये पोस्टर देखा, जॉय ऑफ टॉयज़ पे जो टॉक थी उससे रिलेटेड था। तो फाइनली जैसे ही मैं अंदर आई सीनेट हॉल में तो सर ने अपना लेक्चर स्टार्ट कर दिया था, जो आप आगे एंजॉय कीजिए। और यहाँ पर कुछ भी आप रबड़ भी लगा सकते हैं या टेप भी चिपका सकते हैं। इसको इतना अंदर घुसाइए ताकि इसको टच कर जाए और अब जोर की फूंक मारिए। और यहाँ पर और यहाँ पर अगर हमने लंबा एक कागज भी लगा दिया तो आप सारे जहां से अच्छा इससे बजा सकते हैं। तो सारे जहां से अच्छा है and you can do that because what you're doing now is changing the length of this pipe, hence you are changing the length of the standing waves which are produced inside, hence the frequency. और अगर हमें इसी आवाज को बदलना हो तो क्या कर सकते हैं? धीरे धीरे जैसे हमने कहा सीटी के स्ट्रॉ काटी तो मम्मी की आवाज पापा की आवाज मम्मी की आवाज में बदल गई। कई बार करते करते ध्यान ही नहीं रहता है और वो और फिर वो जो फ्रीक्वेंसी आएगी और क्योंकि आवाज कहीं और से आएगी। रबड़ के ऊपर 2 स्ट्रॉ चिपकाई हैं और इसको मैं पानी में डालता हूँ और जोर की फूंक मारूंगा। क्या लगता है क्या होगा? पानी होगा। अब क्या करेंगे? अब इसको उल्टा कर देता हूँ। अब क्या लगता है क्या होगा? ऐसे करेंगे तो क्या होगा? ऐसे करेंगे तो और फिर इसके बाद ऐसे डाल देंगे और अब इसको घुमाएंगे। सो ये छोटा सा खिलौना 3 तरीके से चलता है and the science is also very interesting. If you see the guns that fire, जो बड़ी बड़ी हाउइट्जर जो तोप गोले फेंकती हैं वो 45 से ज्यादा पे फेंकती हैं। ये किताब ही है जो गलत बताती है। किताब कहती है 45 पे फेंको तो सबसे दूर जाएगा, लेकिन नीरज 45 से कम और बंदूक 45 से ज्यादा पर जाती है। And I think ये तो बड़ी नाइंसाफी है in my opinion. We have to look at why these things happen. PT Usha in 1984, many of you were not there, sir, आपने शायद सुनी हो. She lost the bronze medal in LA Olympics, bronze medal by 0.01 seconds. And we were all in the country thinking इस बार तो मिलेगा. She had won her semi-finals or whatever. फाइनल में जाके वो तीसरे नंबर की महिला से 0.01 सेकंड से हार गई। बड़ा दुख हुआ। बहुत समय बाद जब मैं देख रहा था एकदम फोटो तो मुझे कुछ बात चमकी। आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, बट उस समय ऐसे बंदूकें मतलब रेस ऐसे भागते थे, वो बंदूक चलाते थे। और जैसे आपने बंदूक सुनी, आप वो वैसी वाली बंदूक नहीं होती थी, बुलेट मतलब आवाज वाली बंदूक, वो चलाई, सबने सुना और सब भागने लग गए। जिस महिला से वो हारी वो सेकेंड लेन में थी, पीटी उषा 5वीं लेन में थी। और जो बंदूक दाग रहा था वो 2 नंबर की लेन की दिशा में था। सो व्हेन ही फायर्ड, he or she whoever fired, the distance of the sound between PT Usha and that girl Cristina of Romania was about 12 meters, 10 to 12 meters. So sound को PT Usha के पास पहुंचने में 0.04 seconds ज्यादा लगे। Of course 0.01 सेकंड से हार जाएगी। I mean there are more reasons why she lost, but imagine, right? आपको बाद में सुनाई दे रही है तो आप बाद में भागोगे, आपको और देर में सुनाई देगी, आप और देर भागोगे, उसको पहले सुनाई देगी, वो पहले भाग गई, तो जीत जाएगी।
And of course now that doesn't happen. Now if you have noticed, every racer has a speaker right behind. उनके जहाँ पर वो स्टांस लेते हैं उसके पीछे स्पीकर होता है, तो आपको you cannot claim कि okay you want the bigger one and you want the small one, you have to take the smaller one. Okay, hold on, you have to face the camera and then so that everybody can see you from here this side. And when I say you try to push and you make her not push. Alright, you just let it. तुम ऐसे करो ताकि ये तुम्हारी सिरिंज को धक्का ना दे पाए, ठीक है? You start. No, you don't push. You just start pushing. You can call your parents; they can help you. You wanted the bigger one? You push it like that. Push it hard, as you can. Call your mom and call your parents and grandparents. Your father is over here, then you will call. And now you do the other way. Now she will push and you stop. All right, you push. You see, if you notice closely, she is able to push no matter how hard you stop. So you made a bad choice. You should have taken a smaller one. Smaller one always wins. Thank you so much. What's your name? Inara. And you are? Inara and Sayara. Very rhyming names हो गए. But this is the definition of a machine. ऊपर नीचे चला जाता है. बट मैं इसको रखने की कोशिश करता हूँ. चलते. And let's see क्या होता है. बहुत ज़्यादा तेज है इसकी. ये दूसरा दिखा दो. ये हवा में लटक गया. इसको सपोजिटली हम उल्टा भी कर सकते हैं तो भी नहीं गिरे. और ये बात भी आती. क्वेश्चन इज हवा में क्यों लटक गया? This ratio between length and breadth remains exactly the same. So this ratio is exactly same as this ratio. So ये A5 है, ये A6 है, ये A7 है, पर इनकी खास बात क्या है? इस सबका रेशियो एग्जैक्टली सेम है. And if luck works, we can have a simple line. और इससे आप जितने देर आपके पैर और हाथ में जान है, you can just keep on flying it indefinitely. And this is related to a lot of physics. There is something called Magnus effect which is working out here. और वो मैग्नेस इफेक्ट आपके फुटबॉलर्स बनाना किक में भी इस्तेमाल करते हैं. एंड पीपल आर नाउ यूजिंग इट टू पावर शिप्स इन द ओशन टू गेट सम एक्स्ट्रा एडवांटेज विद एयर. एंड इफ आई जस्ट ड्रॉप इट यात्रा करने के लिए कैप्टन चाहिए और एक बोट चाहिए. उसने टोपी शंकर को पकड़ा. टोपी शंकर बोट का कैप्टन है और उसको बोला समुद्र की यात्रा करवा दो. टोपी शंकर ने कहा हाँ 4 दिन की यात्रा है, लेकिन शर्त क्या है? आपको रोज डेक पे आना पड़ेगा और मैं आपको टोपियां पहनाऊंगा. सो दैट इज द डील. और खाना पीना और ड्रिंक्स बिल्कुल पंजाब में आए, हम तो गुजरात से आ रहे हैं तो आई विश आई कुड स्टे लॉन्गर. बट तो सुदर्शन बड़े खुश है. खाना पीना ड्रिंक्स बिल्कुल फ्री. तो शाम को आ गए. टोपी शंकर के पास एक कागज है. उसने कागज में 2 फोल्ड लगाए और फिर एक और फोल्ड लगा दिया और ये बन गई पहली टोपी. इसको कहते हैं घुमरी. और सुदर्शन इज वेरी हैप्पी. घुमरी पहनकर. एंड दिस इज एक्चुअली ये टोपी वो है जो धान की रोपाई करने के लिए वो लगाते हैं, तब ये पहनते हैं. ऑफ कोर्स तब वो बांस की बनाते हैं ताकि बारिश से बच सके. बिल्कुल बढ़िया. शाम को अपने कमरे में चले गए और फिर अगले दिन फिर आ गए. क्यों आ गए? क्योंकि खाना पीना और ड्रिंक्स बिल्कुल फ्री थे. टोपी शंकर ने अगले दिन फिर से एक फोल्ड करा और फिर एक आधा फोल्ड लगा दिया और ये बन गई दूसरी टोपी. इसको कहते हैं फायरमैन्स कैप. सो जो फायरमैन है वो इस तरह की टोपी पहनते हैं क्योंकि आप अगर ऐसे टर्न करेंगे तो ये पीछे एक चोंच निकल जाती है एंड इट कवर्स द स्पाइनल कॉर्ड
बिकॉज यहाँ पर द रीढ़ की हड्डी और स्पाइनल कॉर्ड बहुत पास जाते हैं, कुछ भी लगेगा तो पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है. दैट्स व्हाई फायरमैन वियर दिस कैप. सुदर्शन इज वेरी हैप्पी बिकमिंग अ फायरमैन नाउ. तीसरे दिन फिर से आ गए, और क्यों आ गए वो आपको पता है. और उन्होंने एक और फोल्ड लगाया, ये बन गई तीसरी टोपी. इसको कहते हैं शंभू शिकारी की टोपी. एडवेंचरस कैप. टिंकल नाम की मासिक पत्रिका में जो शंभू शिकारी आता था वो यही टोपी पहनता था. अब सुदर्शन थोड़ा बोर हो रहा है. 4 दिन की समुद्र यात्रा, आसपास कोई पेड़ नहीं है, और पानी वो भी खारा, बहुत बोर हो रहा है. तो सुदर्शन को टोपी शंकर ने बोला यार 4 दिन की डील थी, तो लास्ट दिन लास्ट टोपी, आधी टोपी, 2 और फोल्ड लगाए, एक और टोपी बन गई. इसको कहते हैं पांडु कैप. पांडु हवलदार की टोपी. बॉम्बे में जितने हमारे हवलदार हैं वो यही वाली टोपी पहनते हैं, और ये थी पांडु हवलदार की टोपी. अब वो बहुत बोर हो रहा था, उसने कहा कि हमें घर छोड़ दो. टोपी शंकर ने कहा हम इसी नाव को बिठाकर तुमको जैसे ही वो अपनी घर की तरफ जा रहे थे नाव में, कहानी में थोड़ा सा हिंदी में कहानी चल रही है. ट्विस्ट तो आ गई. अचानक जोर का तूफान, लहरें इतनी ऊंची ऊंची आ रही है, नाव ऊपर नीचे डोल रही है, बिजली में आसमान सफेद है, और सुदर्शन को तैरना. इतनी जोर से एक लहर आई, जोर का थपेड़ा मारा, और ये भाग. अब तो नाव तुरंत डूब रही थी, और बिल्कुल तैरना नहीं आता, और बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था क्या करें. ऐसे नाव डूब रही है, और कहते हैं जब भगवान देता है तो, जब बला आती है तो बहुत जोर से आती है. एक लहर और आई और इधर थपेड़ा मारा, और ये वाला भाग भी. अब नाव ऐसे टेढ़ी थी, अब सीधी होकर डूब गई. और ये लोग यहाँ पर पहुंच गए जहाँ छप्पर था, और कहते हैं जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है. एक और लहर आई, इधर जोर का थपेड़ा मारा, और ये वाला भाग भी. जहाँ पर ये दोनों बैठकर नाव को कोशिश कर रहे थे बचाने के लिए, ये वाला भाग भी टूट गया. अब तो बचने की कोई उम्मीद नहीं थी. देखिए मौसम बिल्कुल संगीन है, लेकिन सुदर्शन को टोपी शंकर के ऊपर पूरा भरोसा है, क्योंकि टोपी शंकर के पास एक लाइफ जैकेट है, और उसने वो लाइफ जैकेट सुदर्शन को पहना दी, और सुदर्शन तुरंत अपने घर वापस पहुंच गए. This was the most mesmerizing moment for all of us, sitting here as a child, and we learned a lot of things. And with this, now we all shall gather outside for tea and snacks. सो फाइनली प्रोग्राम कंप्लीट हो गया. उसके बाद में जो सर के जो टॉयज़ वगैरह थे जो उन्होंने बना रखे थे, उनका मैंने वीडियो बनाया थोड़ा सा. प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे. तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा. यहाँ आप देख सकते हो कि 2-3 स्कूल के बच्चे आए हुए थे, जैसे IIT KV के बच्चे भी थे. इसके अलावा जो रोपड़ की गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ से भी बच्चे आए थे. फाइनली हमने अपना स्नैक्स कंप्लीट किया, और उसके बाद हम निकल गए. आज का प्रोग्राम हो गया है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग था. मुझे तो बहुत अच्छा लगा. आप लोग ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लगा. और आप मतलब उनके चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो, उन्होंने काफ़ी डिटेल में चीज़ें डाली हुई हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल मिस 18 को सब्सक्राइब करना. बाय बाय.